सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनिमे एक्सप्लेन के अंदर। और देखो यार, इस एनिमे की डिमांड ना तुमने ही करी है, तो इसलिए मैं इसके एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 4 एपिसोड्स को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हाँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यार इस पे तुम अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाना ताकि मैं इस एनिमे को आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो हाँ, बस वीडियो को देखना एंड हाँ, हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं जो कि अभी अभी एक बच्चे को जन्म दी होती है और उसके माथे पे किस करके बोलती है, एथेनेसिया मुझे माफ करना, तुम मैजिक यूज नहीं कर सकती। तो हाँ, ये दुनिया तुम्हारे लिए उतनी आसान नहीं होने वाली। और इतना कह के वो जो रानी होती है ना, वो वहाँ पे मर जाती है। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जब राजा को पता चलता है कि उसकी रानी मर चुकी है, तो वो बोलता है कि यहाँ पे जितनी भी उसकी तस्वीरें हैं सबको जला दो। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि जो इसका राजा होता है ना, वो उस रानी को प्यार नहीं करता था और ना ही उसकी बेटी को प्यार करता है, और वो इस महल को छोड़ के कहीं दूसरे महल में रहने चला जाता है। और फिर हम यहाँ पे छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि भाई अकेले ही होती है और इसका ध्यान कोई नहीं रखने वाला होता है। और यहाँ पे जितनी भी मेड होती है ना, वही से मिलके पाला करती है। वेल, इसके बाद तभी हम देखते हैं कि इसे एक सपना आता है जहाँ पे ये देखती है कि एक बड़े से क्रिस्टल में ना एक बुक छिपा हुआ है। तो ये उस क्रिस्टल को कैसे भी तोड़ देती है और फिर उसके अंदर से एक बुक निकलता है और इसमें से एक आवाज आता है कि ये तुम्हारा फ्यूचर है। और फिर वो अपने फ्यूचर को देखती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये बड़ी होगी तो जो राजा है, मतलब कि इसका फादर है, वो इसे जेल में डाल देगा। इस पे झूठा ब्लेम लगा के कि ये ब्लैक मैजिक यूज करती है और इसने राजा को मारने की कोशिश करी है। बट हम देखते हैं कि ये बंदे अपने फादर को बार बार बोल रही होती है कि नहीं, ये सब झूठ है, मतलब मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगी। बट भाई इसका फादर इसका बिल्कुल नहीं सुनता और इसे सजा दे देता है। वेल, इसके बाद तभी हम देखते हैं कि इस बच्ची की आंख खुलती है और ना ये रो रही होती है। एंड तभी हम यहाँ पे एक औरत को देखते हैं जो कि आके इसे गोद में उठाती है। और यहाँ पे जो अपनी एथनेसिया होती है वो बोलती है इसका नाम है लिलिया और ये कोई मेड नहीं है, ये मेरी माँ की दोस्त हुआ करती थी, बट जब से मेरे फादर ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तब से ये मेरी केयर करती है, और अगर ये नहीं होती तो पता नहीं शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। मतलब भाई ये मन में ही सोच रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एथनेसिया है वो फिर से सोने की कोशिश कर रही होती है, बट फिर से उसे वही ड्रीम आता है और ये फिर से सोचती है कि यार ये ड्रीम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। मतलब वो बार बार यही देख रही होती है कि जब वो बड़ी होगी ना तो उसका फादर उसे जेल में डाल देगा और उसे अपने से दूर कर देगा। एंड वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदी फ्यूचर देख सकती है। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे दो मेड को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती है कि यहाँ पे तुम नई हो, है ना। तो बोलती है हाँ। तो फिर बोलती है तुमने अभी तक हमारी प्रिंसेस का चेहरा नहीं देखा है, अगर तुम उसे देख लोगी तो वो बहुत ज्यादा क्यूट है, तुम उनसे आंखें नहीं हटा पाओगी। एंड यहीं पे हम देखते हैं अपनी प्रिंसेस को जो कि अब भाई थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है और वो अभी अभी सो के जगती है। तभी वो देखती है कि नीचे कुछ लोग जा रहे होते हैं और वो उनसे पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो बताते हैं कि हम ना यहाँ पे फ्लावर से किचन को डेकोरेट करने जा रहे हैं। तो बोलती है क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ। और भाई ये लोग इसे मना कैसे कर सकते थे यार, ये बंदी कितनी ज्यादा क्यूट दिख रही है। वेल, ये लोग भी इसे आने देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपनी एथनेसिया है वो इनके साथ जाती है और भाई इनकी डेकोरेशन में हेल्प करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एथनेसिया वहां से जब बाहर आती है ना, तो वहां पे एक औरत को देखती है जो कि भाई बहुत ही अजीब तरीके से एक रूम के अंदर झांक रही होती है। तो अपनी एथनेसिया उसके पास जाती है और बोलती है आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो औरत जो होती है सोचती है खैर छोड़ो, ये तो एक बच्ची है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। एंड वेल, हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये औरत ना यहाँ पे चोरी करने के लिए आई होती है और वो बोलती है एक बात बताओ, यहाँ पे कीमती सामान कहाँ रखा होता है। तो बोलती है कीमती का मतलब क्या होता है, मतलब भाई बच्ची को क्या ही पता होगा। वेल, वो औरत पूछती है कीमती मतलब सोना। तो बोलती है सोना। तो बोलती है हाँ, मतलब जो पीले कलर का होता है। वो बोलती है ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ। और पता है ये ना इसे मक्के के पास ले आती है और बोलती है ये लो पीला सोना। वो बोलती है अबे तेरी ये नहीं चाहिए, मुझे रियल का सोना चाहिए। तो बोलती है अच्छा। और ऐसे करके एथनेसिया इस बंदी को पूरा महल घुमा देती है और इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि भाई ये बच्ची ना मुझे पागल बना रही है। और फिर ये उसे अच्छे से समझाती है कि देखो वो जो मेड अपने हाथ में थाली लेके जा रही है उसमें जो डायमंड्स लगे हैं मुझे वैसा वाला चाहिए। तो ये बोलती है अच्छा, तो ये पहले बोलना था ना। और फिर ये बोलती है रुको मैं अभी तुम्हें दिलाती हूँ। और फिर ये दौड़ के जाती है और उस मेड को रोकती है और बोलती है क्या प्लीज आप मुझे इसमें से एक चॉकलेट दोगे। और भाई वो इतने प्यार से बोलती है ना, ये मेड बोलती है ठीक है और उसे ना एक चॉकलेट देने लगती है। एंड तभी वहाँ पे उसकी एक सीनियर मेड आती है और बोलती है नहीं, तुम्हें एथनेसिया को ऐसे चॉकलेट नहीं देना चाहिए। बट भाई अपने बंदी उस पे भी अपने क्यूटनेस का तीर चला के मारती है। भाई ये बंदी भी यहाँ पे पिघल जाती है और उसे वहाँ पे वो पूरा का पूरा प्लेट दे देती है। और ये जो मेड इसे छिप के देख रही होती है ये बोलती है हाँ, मतलब कि ये बच्ची काम की तो है यार, ये इतनी भी ज्यादा गधी नहीं है। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एथनेसिया होती है ये फाइनली से किचन के अंदर लेके आ चुकी होती है, जहाँ पे ये ना चारों तरफ देखती है और कहती है कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था। और ये यहाँ पे जितनी भी चीज होते हैं मतलब कीमती, वो सबको एक जगह स्टोर करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपनी एथनेसिया होती है वो धीरे धीरे जितना भी थैला बांध रही होती है ना वो सबको हटाने लगती है। फिर ये बंदी बोलती है तुम कुछ ज्यादा तेज नहीं बन रही और लिटरली ये चाकू निकाल के एथनेसिया को मारने जाती है। बट भाई एथनेसिया इससे ज्यादा तेज होती है, वो दौड़ के इससे दूर आती है और ये जैसे ही चाकू चला के मारती है ना भाई एथनेसिया थोड़ा सा बच जाती है और ये दौड़ के जाती है और वहाँ पे जो उन्होंने पहले फूल से डेकोरेशन करा था वो उस रस्से को खोल देती है और वो सीधे आके इसके शरीर पे गिरता है और ये वहीं पे दब के रह जाती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लिलिया और बाकी के सभी लोग आ जाते हैं और वो इसे यहाँ से टांग के लेके चले जाते हैं। फिर लिलिया लोग बोलते हैं कि चलो तुम सेफ हो, मुझे काफी अच्छा लगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिलिया ना एथनेसिया को सुला के रूम से बाहर जाती है और बोलती है कि चलो ठीक है अब आप सो जाओ, मैं आपसे कल मिलूंगी। और यहाँ पे एथनेसिया लिलिया को गुड बाय बोलती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एथनेसिया है ना उसने जो भी करा था वो जान के करा था, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख लिया था कि वो जो औरत आई थी वो लिलिया को मारने वाली है। मतलब कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि ये बंदी फ्यूचर देख सकती है और इसी कारण से इसने उसे लिलिया से मिलने से पहले ही पकड़वा दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने राजा को देखते हैं, मतलब कि यहाँ के राजा को। एंड वेल, इसका नाम क्लाउड
क्लाउड है। और जो इसका सेनापति होता है, मतलब तुम जो भी बोल लो इसे, ये राजा को बोलता है कि आपको आज की न्यूज पता चली? तो बोलता है क्या? तो बोलता है देखिए जो एथेनेसिया है ना, उस पे आज किसी ने अटैक करा है और उसने अकेले ही उसको संभाल लिया है, मतलब कि पकड़वा दिया था। तो जो राजा होता है वो बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ये सारी बकलोली मुझे मत बताया करो, अगर वो बात ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तो मुझे बता के क्या फायदा है। एंड विल यहाँ पे काफी रूडली बात कर रहा होता है और ये देख के जो इसका सेनापति मतलब जो भी होता है वो यहाँ पे शांत हो जाता है। विल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपनी बंदी होती है वो यहाँ पे बुक्स को लेकर बैठी होती है और बोलती है मैं सच बताऊं तो अपनी इस लाइफ को बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही हूँ, मतलब मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे मेरे फादर का प्यार चाहिए बट खैर मुझे वो मिलने से रहा, वो जो है वो मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरी जगह पे वो मेरी जो दूसरी बहन है वो उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसे सारा प्यार देते हैं जो कि मुझे भी मिलना चाहिए था। एंड तभी यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी भी मेड्स होती है ना वो आपस में बात कर रही होती है और वो यही बात कर रही होती है कि जो पहरेदारी है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो यहाँ पे राजा है ना वो अपनी एथेनेसिया से मिलने वाले हैं और ये सुनकर एथेनेसिया का थोड़ा शॉक्ड होता है और यहाँ पे एथेनेसिया को किचन में भी जाने से मना कर दिया गया होता है क्योंकि ये चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाया करती थी। बट भाई एथेनेसिया यहाँ पे रुकने वाली कहाँ थी, वो दौड़ के जाती है और एक मेड से ना भाई काफी क्यूटली बोलती है क्या उसे वो चॉकलेट दे सकती है और भाई ये मेड भी यहाँ पे मान जाती है और उसे चॉकलेट दे देती है और ये बंदी यहाँ पे चॉकलेट खा रही होती है और ये वही सब सोच रही होती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। एंड वेल चॉकलेट वगैरह खाने के बाद ना ये जाके वहीं पे पानी में हाथ धो रही होती है और वहाँ पे ये अपना फेस देखती है और ये अपनी फेस के बारे में सोचती है और फिर ये अपनी आंखों को काफी ध्यान से देखती है और बोलती है मेरी आंखें बिल्कुल मेरी फादर की तरह है और मुझे लगता है कि मेरी माँ जो है ना मेरी फादर की आंखों को देख के ही उनसे प्यार हुआ होगा। बट खैर छोड़ो इससे मुझे क्या। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड वेल हम देखते हैं कि इसके बाद जो अपनी एथेनेसिया होती है वो एक जंगल में जाती है और वो यहाँ पे क्यों गई है ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि घूमते घूमते एक अजीब सी जगह पे चले जाती है जहाँ पे सब कुछ सोने का बना होता है और ये देखिए काफी ज्यादा खुश होती है कि यार सच में कितना ज्यादा सुंदर है ना। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एथेनेसिया फाइनली अपने घर पे आ चुकी होती है, मतलब कि जहाँ पे ये रहती है और फिर यहाँ पे से पता चलता है कि जो किंग है वो कल आने वाले हैं और यहाँ पे जो अपनी एथेनेसिया है उसके रूम की तलाशी ली जाने वाली है, मतलब कि उसने क्या क्या रखा है क्या नहीं इन सब के बारे में। और एथेनेसिया यहाँ पे दौड़ के आके अपने ट्रेजर को देखती है, मतलब भाई इस बंदी को ना यहाँ पे जितनी चमकीले चीजें होती है उसको गैदर करना अच्छा लगता है और यहाँ पे इसे सोना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। वेल सोने वाला सोना नहीं, मैं सोने वाले सोने की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब जो महंगा होता है। वेल इसके बाद नहीं अपने ट्रेजर को देखती है और इसे लगता है कि चलो ये सब सेफ तो है बट हाँ मुझे जल्द से जल्द इसे यहाँ से छिपाना होगा ताकि जब रूम की चेकिंग हो तब मैं पकड़े ना जाऊँ। इसके बाद पता है क्या दिमाग लगाती है, इसने जितनी भी थैली बना रखी होती है ये इसमें से 2 थैली को लेके अपने पैर में बांध के जंगल की तरफ दौड़ के जाती है और जब ये वहाँ पे जाती है तो ये देखती है कि जो थैली इसने कल वहाँ पे छुपा रखी थी उसे एक गिलहरी निकाल रही होती है, जिसके बाद ये बंदी उसे भगाती है। बट फिर एथेनेसिया रुकती है, बोलती है कि अगर मैं इसे भगा दूंगी फिर तो ये मेरा थैली लेके भाग जाएगी, मतलब ये मेरे ट्रेजर को ही लेके भाग जाएगी यार। और फिर हम देखते हैं कि ये ना उसे वहाँ पे एक बादाम का पीस दिखाती है जिसे देख के जो गिलहरी होती है ये दौड़ के उसके पास आती है और थैली वहीं पे छोड़ देती है। विल एथेनेसिया यहाँ पे अपने थैली को उठाती है और बोलती है कि पता है इन फ्यूचर मेरा एक प्लान है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मतलब आज से 3-4 साल बाद तब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और वो भी लिलिया को लेके, और इसीलिए मैं यहाँ पे इतने सारे ट्रेजर को इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मैं आगे जाके अच्छी लाइफ जी सकूँ। और यहाँ पे रहेगा भी कौन यार, यहाँ पे मरना थोड़ी है मेरे को। वेल इसके बाद तभी हम देखते हैं कि ये घूमते फिरते फिर से उसी जगह पे आ चुकी होती है, मतलब उसी महल में, और ये यहाँ पे ना सोना को देखते हैं उसे खाना चालू कर देती है। और मैंने तुम्हें बताया था कि इसे सोना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 बंदे इसके सामने आए खड़े होते हैं और यहाँ पे एथेनेसिया बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और वो इन दोनों को काफी ध्यान से देख रही होती है और वो बोलती है मैंने कहीं ना कहीं से तो देखा है। और तभी उसे ध्यान आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। वेल वो बंदा बोलता है ये बच्ची कौन है और ये यहाँ पे आ कैसे गई है। बट यहाँ पे जो क्लाउड होता है ना वो एथेनेसिया को देखते ही पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है और वो यहाँ पे उससे काफी अच्छे से बात करता है, मतलब वो इसे इतना अच्छे से बात कर रहा होता है ना कि यहाँ पे एथेनेसिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि मतलब ये मेरा वही बाप है क्या जो मुझे आगे चल के मारने वाला है। बट फिर यहाँ पे तभी हम देखते जो क्लाउड होता है वो एथेनेसिया के बिल्कुल पास आता है और भाई उसके गाल को पकड़ के लमराने लगता है और ये देखिए एथेनेसिया और शॉक्ड होती है कि भाई ये मेरा ही बाप है ना, मतलब क्या मैं फ्यूचर गलत देख रही हूँ क्या, ये मुझे मारने वाला है और मेरे लिए इसे इतना प्यार क्यों उभर रहा है। हम तभी देखते हैं कि इसका जो सेनापति होता है मतलब जो भी है उसे ये बोलता है मेरे और एथेनेसिया का बैठने का इंतजाम करो, मुझे अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करनी है। और यहाँ पे एथेनेसिया बोलती है बेटी आज तक तो तू मुझसे मिलने नहीं आया और आज तो ये बेटी की पढ़ रही है। बट वेल यहाँ पे ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे क्लाउड बोलता है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है क्या, तो बोलती है कि नहीं मुझे पसंद है। मतलब भाई नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और क्लाउड के सामने बैठी हुई होती है और यहाँ पे क्लाउड इसे काफी ध्यान से देख रहा होता है और फिर ये बोलता है अच्छा रुको। और फिर क्लाउड के साथ जो बंदा होता है ये उसे बोलता है तुम यहाँ से रूम से बाहर चले जाओ, मुझे लगता है कि ये अकेले में बात करना पसंद करेगी। बट यहाँ पे एथेनेसिया भाई ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है, वो यहाँ पे उस बंदे को रोकना चाहती है कि भाई रुक जा, मतलब मुझे मेरे बाप के साथ अकेला मत छोड़, क्या पता है मुझे अभी टपका दे। बट वेल यहाँ पे उसके जाने के बाद क्लाउड बोलता है तुम्हें ना यहाँ पे ट्राई करना चाहिए और वो बोलती है ठीक है और क्लाउड के बोलने पे ये यहाँ पे सब खाने लगती है और ये इसे काफी अच्छा लगता है और क्लाउड इसे काफी ध्यान से देखे ही जा रहा होता है और बोलता है यार सच में ये कितनी ज्यादा क्यूट है, मतलब अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि एथेनेसिया को सीखना पड़ेगा। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एथेनेसिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे वापस आ चुकी होती है और ये ना यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है और यहाँ पे जितनी भी मेड होती है और लिलिया होती है ये इस बंदे पे काफी गुस्सा करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि लिलिया रो रही है। तो ये बोलता है मुझे माफ करना, मतलब मैंने कुछ नहीं करा यार, दरअसल जो एथेनेसिया है वो घूमते फिरते यहाँ पे हमारे महल के पास चली गई थी और फिर यहाँ पे वो किंग से मिली और किंग ने इसे काफी देर तक बात करी। तो ये बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, तो बोलती है हाँ, और किंग जो है ना
उसने फिर से कल इसे बुलाया है, मतलब वो फिर से अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन जो लिलिया है वो यहाँ पे एथनेसिया को लेकर किंग के पास जाती है और ये दोनों उसके सामने बॉव करते हैं। और यहाँ पे जो क्लाउड होता है वो बोलता है, लिलिया तुमने मेरी बेटी को काफी अच्छे से ट्रेन करा है, मतलब तुमने उसे काफी अच्छे संस्कार दिए हैं, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेल यहाँ पे अपनी जो एथनेसिया होती है वो यहाँ पे अपने बाप को देख रही होती है, जिसके बाद हम यहाँ पे काफी सारे मेड को देखते हैं और वो यहाँ पे अपने बात कर रही होती है। जो किंग है ना वो काफी दिनों बाद यहाँ पे आए हैं और वो अपनी बेटी से यहाँ पे अकेले में बात करने वाले हैं। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एंड तभी हम देखते हैं जो अपनी एथनेसिया है वो क्लाउड के साथ बैठी होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर जो है ना उसके फेवरेट केक पे पड़ती है और भाई से रहा नहीं जाता है, मतलब उसके लाड टपकने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना क्लाउड है वो बोलता है अभी भी एथनेसिया को सीखने के लिए बहुत चीजें हैं, मतलब कि ये अभी बच्चों जैसे बिहेव कर रही है। और फिर यहाँ पे एथनेसिया बिना रुके हुए केक को खाना चालू कर देती है और एथनेसिया भी बस अपने बाप के बारे में सोचा जा रही होती है कि यार ये बंदा कितना ज्यादा कूल है, मतलब कि इसके हेयर कितने ज्यादा अच्छे हैं और ये कितना मस्त लगता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एथनेसिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे किंग के सामने बैठी होती है और यहाँ पे किंग बोलता है कि मुझे ना एथनेसिया के साथ बोट पे जाना है। तो यहाँ पे एथनेसिया जाना नहीं चाहती है बट लिलिया बोलती है क्या मैं भी इसके साथ चल सकती हूँ। तो यहाँ पे क्लाउड सीधे मना कर देता है, वो बोलता है नहीं, मुझे अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। इसके बाद यहाँ पे एथनेसिया समझ जाती है कि हाँ मतलब अगर यहाँ पे लिलिया ज्यादा जिद करेगी तो दिक्कत हो सकती है। इसके बाद एथनेसिया बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मतलब भाई वो यहाँ पे झूठ बोलती है और वो यहाँ पे अपने फादर के साथ उस बोट में जाती है और उसका फादर यहाँ पे एथनेसिया को देखे जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि रिवर के बीच में एथनेसिया को एक फूल दिखाई देता है और वो जैसे ही इसे तोड़ने जाती है ना भाई वो उस पानी में गिर जाती है और वो नीचे जाने लगती है और वो सोचती है क्या मैं आज ही मर जाऊंगी, क्या मुझे फ्यूचर में नहीं जीना है और मेरा बाप मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा। एंड तभी हम देखते हैं कि अचानक से ना एथनेसिया को होश आता है और वो देखती है कि उसे कोई बचा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि क्लाउड होता है और वो उसे वहां से पानी से बाहर निकालता है। और हम देखते हैं क्लाउड यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो बोलता है जल्द से जल्द एथनेसिया को यहाँ पे स्विमिंग करना सिखाओ, ये बंदी ऐसे मरेगी मुझे नहीं लगता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी एथनेसिया है उसे यहाँ पे सर्दी हो गई होती है और लिलिया उसे दवा पिलाने की कोशिश कर रही होती है बट एथनेसिया बार बार मना करती है कि नहीं मुझे नहीं पीना ये सब, मतलब भाई वो बच्ची थी और बच्चों जैसा जिद कर रही होती है बट लिलिया उसे काफी ध्यान से समझाती है कि बात मानो और तुम इसे पी लो, बट वहाँ पे नहीं मानती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे क्लाउड को देखते हैं जो कि एक स्पिरिट से मिलता है और उससे बोल रहा होता है आज काफी दिनों बाद मैंने अपनी बेटी का चेहरा देखा और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा और अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मुझे फिर से उससे वापस से प्यार हो रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके पीछे उसी का वो जो सेनापति होता है वो खड़ा होता है और क्लाउड बोलता है मैंने तुम्हें मना करा था ना मेरा पीछा करने को। तो बोलता है महाराज मुझे माफ करना बट मैं आपका पीछा ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे आपकी सेहत का ध्यान रखना है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अगले दिन वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे एनेस्थेसिया के सामने खड़ा होता है और बोलता है मुझे महाराज ने ऑर्डर दिया है कि आज से मैं आपकी देखभाल करूं और आपको सारी चीजें सिखाऊं और मैं अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपनी एथी है ना भाई ये फूलों के बीच में सोई होती है और बोलती है ये इतनी प्यारी आवाज किसकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही है। और फिर ये अपनी माँ को बुलाने लगती है एंड तभी इसकी आंख खुलती है और हम देखते हैं कि भाई ये सपना देख रही होती है और ये काफी ज्यादा रो रही होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे फेलिक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी बंदी को गोद में उठा के ले जा रहा होता है और ये पूछती है वैसे फेलिक्स तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो बोलता है दरअसल आज जो महाराज है वो तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। तो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। फिर ये बोलती है फेलिक्स यहाँ पे कोई गार्ड क्यों नहीं है, मतलब कोई नाइट क्यों नहीं है। तभी फेलिक्स बताता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे कोई गार्ड या नाइट क्यों नहीं है। और ये सब बात करते हुए यहाँ पे फेलिक्स ना उसे यहाँ पे फाइनली महाराज के रूम के सामने लाके रख देता है और बोलता है कि देखो अब तुम्हें इसके अंदर जाना है और अपने फादर को जगाना है, वो अभी सो रहे हैं। और ये सुनकर अपनी बंदी थोड़ा डर जाती है कि भाई पता नहीं ये बंदा मेरे को क्या करा रहा है। और भाई ये ना सीधे अपनी बंदी को मतलब की एथी को अंदर डाल के गेट को बंद कर देता है और एथी यहाँ पे चिल्लाती है फेलिक्स तुम ये गलत कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे तुम मुझे फंसा के जा रहे हो गधे कहीं के। और इतना सब बोलने के बाद वो फिर से जाती है और भाई ये बंदी ने काफी प्यारी आवाज में पापा पापा बोले जा रही होती है और ये पूरे कमरे में देख लेती है और फिर ये देखती है जो इसका बाप होता है मतलब कि यहाँ का महाराज होता है वो यहाँ पे सोफे पे सोया होता है। इसके बाद ये इसके पास जाती है और बोलती है कि यार देखो तो इस बंदे को, ये ऐसे कितना क्यूट दिख रहा है और सपने में ये मुझे हर दिन मारता है। फिर ये बोलती है कि वैसे देखा जाए तो मेरा बाप क्यूट तो है। और फिर नहीं अपने बाप को नवाई थोड़ा परेशान करने लगती है, मतलब उसके गाल को पकड़ के खींचना चालू करती है और वो उसके गाल को इतना ज्यादा खींचने लगती है कि इसकी नींद खुलने लगती है। एंड तभी ये नोटिस करती है और उसे फिर से सुलाने लगती है और उसे सुलाने के लिए काफी मस्त सा गीत गाती है, जिसके बाद ये फिर से सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम अपने महाराज को देखते हैं और भाई इसका तो दोनों गाल होता है वो लिटरली लाल लाल हो चुका होता है, मतलब भाई एथी ने लमड़ा लमड़ा के उसे लाल कर दिया होता है और एथी से देख के थोड़ा शॉक्ड होती है कि नहीं नहीं मैंने ये सब कुछ नहीं करा। और तभी यहाँ पे फेलिक्स आता है और बोलता है महाराज यहाँ पे ड्यूक कभी भी आ सकते हैं। तो अपना बंदा बोलता है ठीक है अगर वो यहाँ पे आए भी तो उसे बोलना उधर ही रुकने के लिए, उसे इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हम यहाँ पे एथी को देखते हैं और वो यहाँ पे खाना खाए जा रही होती है और फिर वो बोलती है पापा यहाँ पे जो भी चीजें है ना वो कितनी अच्छी है ना, मतलब कि आपके महल में तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो ये बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें जितना घूमना है ना तुम उसे घूम सकती हो, मतलब तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं रोकेगा। और ये सुन के बंदी बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी इसका बाप यहाँ से उठ के चला जाता है और यहाँ पे एथी कहती है चलो ठीक है फिर मैं आज महल को घूमूंगी। और यहाँ पे महल को घूमने के लिए निकल जाती है और यहाँ पे चारों तरफ घूम रही होती है और बोलती है यहाँ चारों तरफ काफी सारी फोटोज लगी हुई है, मतलब मेरे पापा की, तो मेरी माँ की भी फोटो कहीं ना कहीं तो
लगी होगी ना। और वो यहाँ पे ढूंढते हुए एक ऐसे फोटो के पास आती है ना जो कि ढकी हुई होती है, और वो उसके थोड़ा सा हटा के देखती है तो उसमें नीचे डायना लिखा होता है, और ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ये तो मेरी मदर का नाम है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि यही बात कर रही होती है कि यार प्रिंसेस जो है ना वो मैजिक यूज नहीं कर सकती, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। खैर इसमें उसकी कोई दोस्त नहीं है। एंड तभी यहाँ पे महाराज आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है आज के बाद मैं तुम लोगों के मुंह से ना कभी डायना का नाम सुनना नहीं चाहता। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपनी एथी को देखते हैं और ये यहाँ पे ना रथ में बैठी होती है और ये ना बहुत ज्यादा उदास लग रही होती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो एथी होती है वो उस फोटो से उस कपड़े को हटा के उसे देखती है और वो देखती है जो उसकी मदर का फोटो होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है, और ये चीज इसे बहुत बुरी लगती है और ये बोलती है क्या मेरे फादर मेरी मदर को इतना ज्यादा हेट करते हैं, बट आखिर क्यों। एंड वेल यहाँ पे फिर से जो सीन होता है ना वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एथी अपने बेड पे सोने का ट्राई कर रही होती है और वो खुद से गीत गा के ना सो रही होती है। विल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एथी को देखते हैं जो कि फिर से यहाँ पे अपने फादर के सामने बैठी होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका जो फादर होता है उसने ऐसा कहा होता है कि आज से वो हर दिन एथी के साथ ही ब्रेकफास्ट किया करेगा। और वो बोलती है कि फादर आप कौन सा टी पी रहे हो, तो उस टी का नेम बताता है। फिर वो बोलती है कि एथी भी इसे ट्राई करना चाहती है, तो इसका बाप बोलता है कि ठीक है इसे दे दो, बट यहाँ पे फेलिक्स थोड़ा सा मना कर रहा होता है। इसके बाद ना एथी इसे पीती है और बोलती है इसे पीते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह में ना बहुत सारे फूल खिल गए हों। और इतना सुनते ही इसका बाप बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आता है और यहाँ पे सभी लोग ना शांत हो जाते हैं। और फिर एथी बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, मतलब मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। और फिर यहाँ पे फेलिक्स बताता है दरअसल ये जो चाय है वो तुम्हारी मदर डायना के यहाँ से आता है और वो भी जब ये चाय पिया करती थी तो वो सेम यही बात बोला करती थी जो कि तुम अभी बोल रही हो। और यहाँ पे एथी समझ जाती है कि आखिर उसने यहाँ पे क्या कांड करा है। इसके बाद जो यहाँ पे इसका फादर होता है वो बोलता है तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पे एथी से कुछ अकेले में बात करना है। और वो एथी से बोलता है देखो तुम अभी बच्ची हो तो तुम चाय पीना छोड़ दो और यहाँ पे तुम दूध पिया करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे एथी ना अपने घर में काफी ज्यादा उदास फील कर रही होती है। वो बोलती है कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या मेरे फादर कभी मुझसे फिर बात करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे फिर से दूर चले जाएंगे। एंड वो यहाँ पे सोच सोच के ना काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एथी का फादर होता है इसके साथ ब्रेकफास्ट करना छोड़ देता है। ये बंदी हर दिन उसका वेट करती है बट ये कभी भी नहीं आता है और बदले में उसे हर दिन सॉरी लिख के भेज दिया करता है। और ये बात अब एथी को बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एथी ने जितनी भी ड्राइंग बनाई होती है वो सारी ड्राइंग्स को वो आग में जला देती है। जिसके बाद हम वहाँ पे फेलिक्स को देखते हैं जो कि उन बची हुई राख को उठा के लेके कहीं चला जाता है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अभी जो फेलिक्स होता है वो लिलिया से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं महाराज से बात करूंगा कि वो वहाँ पे एथी को उसकी मदर को दिखाए ताकि एथी अपनी माँ को एक बार देख पाए। और यहाँ पे एथी ये बात सुन लेती है और वो आके बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, आप मेरे फादर से ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे, मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर मुझसे और दूर चले जाए। और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। और उसके बाद जो फेलिक्स होता है वो एथी के पास आता है और बोलता है नहीं तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, तुम्हारे फादर तुमसे और तुम्हारी मदर डायन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये सुन के एथी को विश्वास नहीं होता। वो बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हो। वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें भरोसा नहीं होता तो तुम मेरे साथ चलो। एंड विल वो यहाँ पे एथी को गोद में उठा के लेके जाने लगता है और बोलता है देखो तुम मुझसे उस दिन पूछ रही थी ना कि इस महल में आखिर कोई नाइट क्यों नहीं है, तो बोलती है हाँ। तो वो बताता है कि देखो दरअसल जो महाराज है उन्होंने यहाँ पे मैजिक का यूज कर रखा है और यहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता जिसे महाराज ना चाहते हो, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ वही जा पाएगा जिसे महाराज चाहते हो। और वो यहाँ पे नहीं से करके भी दिखाता है। और भाई फेलिक्स भी इसके अंदर नहीं जा पाता है और बोलता है देखो महाराज के अलावा सिर्फ दो लोग हैं जो कि इसके अंदर आ जा सकते हैं, वो एक तुम हो और एक तुम्हारी मदर है। तो तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे फादर तुमसे और तुम्हारी मदर से कितना ज्यादा प्यार करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो एथी होती है वो फाइनली अपने फादर के पास जाती है और वो उसे सॉरी बोलती है, मतलब कि जो भी उसने किया होता है उसके लिए। और फिर वो बोलती है फादर क्या आप एक बार मुझे मेरी मदर को दिखा सकते हो। और वो बोलती है मुझे माफ करना अगर मैंने आपको ऐसे बोल के गलती करा हो तो। और फिर वहां से वो भागने लगती है बट इसका फादर उठता है और इसे गोद में उठा लेता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो, क्या तुम आज सोई थी। तो यहाँ पे बोलती है नहीं मैं नहीं सोई थी। और फिर वो उसे उठा के अपने कमरे में ले जाता है और बोलता है चलो मुझे तुम वो वाली गीत सुनाओ जो तुम उस दिन गा के मुझे सुला रही थी। ये बोलती है अरे वो तो मैं भूल गई। और फिर वो सोचती है इसे कैसे पता, मतलब ये बंदा तो सो रहा था ना। बट फिर ये बोलता है चलो जल्दी से सुनाओ वरना तुम्हें सजा भी मिल सकती है क्योंकि तुम एक राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। फिर ये बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, नहीं मुझे याद आ गया। मतलब भाई यहाँ पे ना काफी क्यूट सा हरकत कर रही होती है और फिर यहाँ पे वो उसे गाना गा के सुनाने लगती है और सुनाते सुनाते ये बंदी खुद भी सो जाती है। और इसका बाप बोलता है ये एकदम अपनी माँ की तरह है। इसके बाद हमें एथी को दिखाया जाता है, मतलब भाई ये फिर से सपना देख रही होती है जहाँ पे ये अपनी मदर और अपने फादर को देखती है और बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता कि जो मेरा बाप है वो ऐसे भी हंस सकता है। और यहीं पे वो अपनी मदर को भी देखती है और बोलती है मेरी माँ कितनी ज्यादा सुंदर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मुझे बता रही है कि लाइफ को इस तरीके से भी जिया जा सकता है। एंड वेल इसी के साथ भाई ये चारों के चारों एपिसोड यहीं पे खत्म होते हैं। मतलब भाई इस वीडियो के अंदर ना मैंने पूरे 1 से लेकर 4 एपिसोड्स कवर कर दिए हैं। तो अगर तुम्हें ये एनिमे अच्छा लगा और तुम्हारा इस पे रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इसके आगे के एपिसोड को कंटिन्यू करूंगा। तो हाँ बस ट्राई करना कि इस पे अच्छे खासे व्यूज आ जाए एंड लाइक करना तो भूलने का नहीं है। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।